बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए बीएससी बीकॉम में आपका जो एक पेपर आपको पढ़ना रहता है आपका कंपलसरी का, जिसे हम को करके कोर्स के तहत आपको एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी विश्लेषण क्षमता एवं जो है डिजिटल जागरूकता का आपका जो पेपर आपको पढ़ना रहता है आपके 5 सेमेस्टर में। इसी की जो है हम चैप्टर वाइज सारी क्लासें जो है करा रहे हैं। आज की क्लास में जो है इसकी हम फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे और फर्स्ट यूनिट में आपको जो है इसमें 10 आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से जो है सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है इस पर हम अध्ययन करेंगे। इसकी सारी चैप्टर वाइज क्लासें मैं बहुत ही शीघ्र सारा मैं इसका जो है सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सारी इसकी क्लासें आप इसकी सारी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही जल्द इसको कह सकते हो 10 से 15 दिन में मैं सारी क्लास इसकी कंप्लीट करा दूंगा पूरे कोर्स की। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मैंने जो है मॉडल पेपर भी मैंने आपके सॉल्व कराए हैं काफ़ी विश्वविद्यालय के पिछले साल के, आप उसको भी जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। इसमें आपका जो पेपर रहता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहता है, जैसा कि आपने जो है आपने थर्ड सेमेस्टर में आपके फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम हुआ था कंपलसरी का कोकरी को कोर्स का, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर पूछा जाता है। कुछ विश्वविद्यालय में 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर आता है, कुछ में 75 नंबर का आता है, कुछ में आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर चाहे जितने भी अंक का आता हो, लेकिन सभी में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर आता है। ये आपका कंपलसरी का पेपर है, ये आपके बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी कोर्सों में आपको ये पेपर देना रहता है और इसमें आपको पास होना अनिवार्य रहता है, लेकिन इसके नंबर जो है नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलेगा, हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे हम जो है क्लास पर अपने हम फोकस करते हैं। ठीक है, आपका एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का है। जो भी विद्यार्थी जो है क्लास को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है आज की हमारी क्लास जो है अटेंड कर ले। ठीक है, चलेगा, हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, इसी पर हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि अल्फ़ाबेट यानी ABCD का हम अध्ययन करेंगे, इसी का हम जो है परीक्षण करेंगे। ठीक है, चलेगा, हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है। इसमें कुछ नहीं ABCD का ही सब जो है फेर बदल है। ABCD आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये ABCD क्या होती हैं, इनका जो है किस नंबर पे कौन सी ABCD आती है। मान लो आपका ए जो आपका दिया हुआ है, फिर आपका B दी हुई है, C आपका दिया हुआ है, इसके बाद D दिया हुआ है। तो A आपका पहले नंबर पे आता है, B आपका जो है दूसरे नंबर पे आता है, C आपका जो है तीसरे नंबर पे आता है, D आपका जो है चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो किस नंबर पे कौन सी ABCD आता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है अल्फ़ाबेटिकल आपका जो है टेस्ट आप इसको जो है कवर कर पाओगे। ठीक है, ये आपको जब पता होगा तभी आप इसको जो है इसके सारे प्रश्न आप सही से जो है कवर कर पाओगे। ठीक है, इसका याद करने का मैं जो है फार्मूला भी आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। वैसे तो आप चाहे तो जो है इसके जो है सारे ABCD आप लिखकर भी इसकी नंबरिंग आप कर सकते हो। वैसे तो ये जो है ये जो आपका इसमें जो पेपर आपका होगा इस बार रीजनिंग का पोर्शन ही उठा कर रखे हुए हैं। ठीक है, कोर्स के अब जो विद्यार्थी जो है कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये देखा है बहुत ही ईजी रहता है उनके लिए पेपर। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी रीजनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कठिन होगा, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझा दूंगा, जिससे आज की बात आपको ये अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ABCD क्या होती है, सभी को ABCD तो आती ही होगी। ठीक है, जड़ तक तो टोटल ABCD में जो आपके अक्षर होते हैं टोटल आपके 26 जो है इसके जो है अक्षर होते हैं। यदि इसके हम रैंक की बात करें तो टोटल इसमें जो रैंक होती है, ठीक है, रैंक की यदि बात करें ABCD में तो टोटल रैंक इसमें जो है 27 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ABCD का याद करने का इसका फार्मूला हम पहले बताएंगे कि किस नंबर पे कौन सी आपकी ABCD आती है। ठीक है, चलेगा, तो इसके फार्मूला के लिए जो है मैं एक शब्द लेके आया हूँ जिसको हम इजोटी कहते हैं। इजोटी जो है 5 का मल्टीपल है, इसके माध्यम से जो है कुछ हम शब्दों को जो है सही से कवर कर सकते हैं। इसके बीच में तो हम आसानी से लिख भी सकते हैं, सारे के नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इजोटी के माध्यम से इसको जो है हम समझेंगे कि किस नंबर पर कौन सा जो है आता है इसमें का, इसके माध्यम से जो है हम इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो सभी को पता होगा A आपका पहले नंबर पर आता है, A आपका B दूसरे पर, तीसरा आपका C आता है, चौथा आपका D आता है, पाँचवें नंबर पर आपका जो है आता है आपका E आता है, और J आपका 10 नंबर पे आता है, और आपका O जो आता है आपके 15 नंबर पर, आपका T आता है 20 नंबर पे, Y आपका आता है क्या 25 नंबर पे। ठीक है, तो आप कह सकते हो इजोटी यानी E आपका जो है आपका 5 हो गया, फिर आपका ये 10 हो गया, फिर O आपका 15, फिर आपका जो है 20, फिर आपका 25। ठीक है, ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आसानी से। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। कुछ और भी इसमें शब्द हैं जिसको हम बताने का प्रयास करेंगे, जैसा कि और इसके बीच के तो आप आसानी से कवर भी कर सकते हो। आपका जो है जो पेपर होगा 5 सेमेस्टर में आपके पास काफ़ी समय रहता है, 2 घंटे का आपका तो बिल्कुल मिलेगा ही, 1.5 से 2 घंटे। आप चाहे तो लास्ट में आप इसका जो है रफ कार भी कर सकते हो, लास्ट में आप सारे ABCD लिख सकते हो, उसकी नंबरिंग भी कर सकते हो। यदि नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ मैं मेथड और भी बता रहा हूँ जो आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ से तो पता हो जाएगा ABCD यहाँ तक तो आपको पता ही हो किस नंबर पर कौन सा आएगा। ठीक है, F आपका 6 नंबर पर, आपका G आपका आ जाएगा 7। ठीक है, H आपका आ जाएगा 8,
आपका आई जो है, आई को देखा जाए हिसाब से, ठीक है। एच आपका जो दिया हुआ इसको देखा जाए तो बीच में दे, इसको इस तरह से कर देंगे तो 8 नंबर पे आ जाएगा। आई आपका इस तरह से दिया हुआ, इसको थोड़ा सा हम मोड़ेंगे तो ये जो है 9 नंबर पे आएगा। जे तो आपका इजोटी से पता ही आपका हो जाएगा, ठीक है। के आपका दिया हुआ, के आपका जो है 11 नंबर पे आ जाएगा। आपका एल आपका 12 नंबर पे। एम यानी मैं 13, मैं जो है इसको पता कर लो, मैं 13 नंबर पे आता है। और एन यानी 14 नवंबर, 14 नंबर चिल्ड्रन डे, ठीक है, अभी जल्द ही आएगा। तो 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, इस तरह से आपको इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे, ठीक है, पापा की परी 16, ठीक है, इस तरह से तैयार कर लो। फिर 17 खतरा, इस तरह से तैयार कर लो। फिर आपका आर 18 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे, टी आपका T20 सभी को पता भी होगा, ठीक है। T20 मैच 21-22 साल के जो है बालक जो है युवराज बनते हैं, तो आपको इस तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे आता है। आपका एक्स जो है 24 नंबर पे, वाई आपका 25 नंबर पे, जेड आपका जो है 26 नंबर पे आता है, ठीक है। इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। आप चाहे किसी भी मेथड से आप इसको तैयार करो, लेकिन आपको इसको रट लेना है। नहीं रट रहे हो, यदि आपको पेपर ही देना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी नंबरिंग कर लेना, आप अपना पेपर देने जाना, फिर इसके आप आसानी से सॉल्व करवाओगे, ठीक है भाई। यही अल्फाबेट का ही सब फेर बदल है, और इससे कुछ भी बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही साधारण शब्द में आपको बताने का भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है। यह तो आपकी हो गई, इसका जो है अल्फाबेट की वैल्यू हो गई, ठीक है, कि किस नंबर पे कौन सा शब्द आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपोजिट अल्फाबेट क्या होती है। इससे पहले थोड़ा सा और हम बताने का प्रयास करेंगे कि अल्फाबेट जब भी आपकी पढ़ी जाती है, आप किस तरफ से पढ़ते हो, ठीक है। आप इधर से तो ही पढ़ते हो, ए आपका BCD, ठीक है। तो आप इस तरफ से पढ़ रहे हो, तो मतलब ये आपका कौन सा राइट होता है, आपका लेफ्ट होता है। क्या होता है ये आपका लेफ्ट होता है, यानी बाईं साइड से, ठीक है। ABCD कभी भी पढ़ी जाती है तो बाईं साइड से ही पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आप जो है लेफ्ट साइड से बाई ओर से जो है पढ़ रहे हैं ABCD, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, ये पूछ लेगा कि जो है वर्णमाला परीक्षण में बाईं ओर से पूछ लेगा कि लेफ्ट साइड से जो है 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह से पूछ लेगा कि 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो भैया इजोटी से हम पता कर लेंगे कि 10वां अक्षर मेरा जो है जे हो जाएगा, ठीक है। तो 10वें नंबर पर कौन सा आता है भैया, जे आता है। इसी तरह पूछ लेगा कि 5वें नंबर पर कौन सा आता है, तो ई आता है। पूछ लेगा 13वें नंबर पर कौन सा आता है, तो भैया एम आता है। तो इस तरह से जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक। अभी मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन, तो और भी आपको विधोत आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से जो है अपोजिट हम अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है। आज तक तो मैंने जो है अपोजिट अल्फाबेट अब क्या होती है इस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। आपने आज तक जो है लेफ्ट साइड से ABCD सीखा है, ठीक है। अब इसी का थोड़ा उल्टा हुआ, कैसे हुआ देखेंगे। तो इसका अपोजिट मान लो, ए का अपोजिट आपका जेड होता है, ठीक है। आपका एम का मतलब होता है मध्यमान या फिर मिडिल मान, तो ये आपका बीच की संख्या हो गई। बीच की संख्या यदि ए तरफ से आ रहे है तो बीच का ये होगा, यदि जेड तरफ से आ रहा है तो आपका बीच का जो है एन होगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी अपोजिट अल्फाबेट है। आपको एम तक लिख देना है, इसकी बाद आपका इधर से और आपको चले आना, इस तरह से आपका उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको ये अल्फाबेट आपको कब काम आएगी, आपको जो है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जो है राइट साइड से, ठीक है। मान लो आपने तो लेफ्ट साइड से आपने आज तक जो है अल्फाबेट आपने पढ़ी है, ठीक है। यदि आप लेफ्ट साइड आपका ये पूछेगा कि लेफ्ट साइड से जो है 10वां अक्षर कौन सा है, तो भैया इजोटी यानी आपका जे हो जाएगा। और यही क्वेश्चन यदि जो है आपका राइट साइड से पूछ ले, ठीक है, यदि यही क्वेश्चन ये राइट साइड से पूछ ले कि राइट साइड से जो है 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, तो 10वां नंबर पर आपका जे आता है, ठीक है, 10 ही आता है, लेकिन इसका अपोजिट पूछ रहा है, क्योंकि जो है अल्फाबेट तो हमेशा जो है लेफ्ट से पढ़ी जाती है, राइट से नहीं पढ़ी जाती है। तो आप क्या करेंगे, जे का अपोजिट क्या होता है भैया, तो जे का अपोजिट जो होता है क्यों होता है, ठीक है। तो यहां से ये जब जो है राइट साइड से पूछेगा तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा जे, यही आपका जो है राइट साइड से हो जाएगा, इसका सही विकल्प, ठीक है, यही है, ठीक है। आगे मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी आपको विधिवत समझ में आएगा। ये सारी चीज़ आप नोट कर लो, यदि आपने जो है इसका जो है कह सकते हो कोर्स वगैरह अब इसका कंप्लीट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसको भी यहाँ से नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर और हम देखेंगे, ठीक है, चलेगा। फिर हम देखेंगे इसमें अल्फाबेट में जो है, इसमें जो है कुछ स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर आपके वाबेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपका वाबेल के हम बात करें तो आपका ए होता है, ई होता है आपका, ठीक है, आई होता है, और आपका ओ होता है, और आपका यू होता है, ठीक है। ये आपके वाबेल होते हैं 5। और जितने भी आपके बचते हैं सारे आपके कॉन्सोनेंट बचते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट आपके जितने भी बचते हैं फिर आपके व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। बी से लेकर आपके जेड तक भी आपके कॉन्सोनेंट आपके बच जाएंगे, ये आपको पता कर लो। और ABCD में जो है टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। रैंक की बात करेगा तो रैंक आपकी टोटल 27 होती है, ठीक है, चलेगा। फिर हम थोड़ा और बढ़ेंगे, चलेगा। अब हम देखेंगे ये ABCD लिखी हुई, इसको लेफ्ट साइड से ही पढ़ा जाता है, चलेगा, ये तो मैंने बता दिया है, अब छोड़ दो इसको।
ये जो है राइट साइड से यदि पूछेगा कि कोई भी पद आपका पूछ लेगा कि राइट साइड से कौन सा है, ठीक है, तो इसको रैंक के माध्यम से हम इसको देखेंगे। आप चाहे तो इसका जो है आप निकाल भी सकते हैं, इसकी दो मेथड रहेंगी। अब आगे मैं क्वेश्चन पे सीधे आता हूं तो आपको ज़्यादा विधिवत आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, इसको देखेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है कौन सा जो है अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला जो है बाईं ओर से, सबसे पहले आपको क्या देखना है, डायरेक्शन किस दिशा में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाईं ओर मतलब इस तरह से दिया हुआ है, ABCD आपकी बाईं ओर इस तरह से तो लिखी होती है, बाईं और से तो पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ABCD आपकी बाईं साइड से पढ़ी जाती है, तब तो भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सीधे हम क्या करेंगे, ये 15वां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 नंबर पे क्या आता है भैया, इजोटी से हम पता करेंगे। इजोटी देखो, इसीलिए मैंने आपको इजोटी लिखाया था, ठीक है। इजोटी तो ई आपका आता है 5 नंबर पे, ठीक है। जे आपका आता है 10 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, और ये आपका आता है 20 नंबर पे, ठीक है। ये 15 हो गया, आपका 20 नंबर पे आता है, ये आपका आता है क्या 25 नंबर पे, ठीक है। तो इजोटी से हम पता कर लेंगे 15वां अक्षर पूछा है कि 15वां कौन सा भाग होगा, ठीक है, अक्षर। तो 15वां भैया आपका ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप टिक कर दोगे, आपका नंबर हो गया। आशा करता हूँ बहुत ही इजी आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और हम इसको इजी कर देते हैं, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। मान लो ये आपका 15वां अक्षर आपका दिया हुआ, ठीक है। अब 15वां हटा दो, ठीक है। अब 13वां अक्षर यदि हम बात कर ले, ये 15वां हटा दो, यदि 13वां अक्षर पूछ ले तो 13वां अक्षर भैया कौन सा होगा, यदि 13वां इसका भाग पूछ ले कि 13वां इसमें का कौन सा होगा, ठीक है। अब चलिएगा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 13वें नंबर पे ABCD का कौन सा भाग आएगा, ठीक है। तो 13वें नंबर पर मैं तेरा, एम आ जाएगा, मैं तेरा, एम 13 ही नंबर पे तो आता है, मैं तेरा यानी 13 नंबर पे एम आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी प्रकार इसको हटाइएगा, अब इसको यहाँ से कर देंगे हम, चलेगा। हम इसको जो है 20 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको जो हम 20 कर दे रहे हैं, तो 20वें नंबर पर कौन सा आएगा, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से। तो 20 नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। अब अल्फाबेट आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैंने आपको इजोटी लिखाया है जो कि 5 का मल्टीपल है, आप उससे भी निकाल सकते हो। आप चाहे तो कहीं कहीं आपने जो है इसका नोट्स बनाया होगा, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो भैया इजोटी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो 20 किस नंबर पे आता है भैया, तो आपका 20 आता है टी, यानी T20 इस तरह से तैयार कर लो भैया। T20 मैच सभी को पता होगा, ठीक है। तो टी आपका 20 पे आता है, यानी 20 पे आता है, तो इसका राइट विकल्प आपका टी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, एक थोड़ा और हम देख लेंगे इसी के साथ में। अब देखेंगे ये 15वां अक्षर ना दे करके यदि ये 16वां अक्षर दे दे, ठीक है। चलेगा, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। यदि ये 16वां अक्षर दे दे कि 16वां इसमें का अक्षर कौन सा होगा, अब बताइएगा। तो 16वें नंबर पर कौन सा आता है भैया, पापा की परी आती है, ठीक है। पापा की परी यानी पी आती है 16, ठीक है, स्वीट 16। तो ये आपका 16 नंबर पे आता है, तो इसका पी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ही विधिवत मैंने आपको बताया है। यदि ये जो है बाईं ओर से पूछ रहा तब ये आपकी सारी अप्लाई होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये आप तैयार कर लो। अभी मैं सारे इसमें की जितने भी क्वेश्चन में सारे डिफरेंट लेके आया हुआ हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं सारा कवर कराऊंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं और आपको आगे नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ से अन्य भी आपको कराने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। ये आपका बाईं ओर से था, अब मैं जो है राइट साइड से देखूंगा, यानी जो है दाईं ओर से देखेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे अब, चलेगा। हाँ चलेगा, आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है कौन सा अक्षर जो है दाईं ओर से 10वां होगा, ठीक है। सबसे पहले आप डायरेक्शन देखेंगे, दाईं ओर मतलब भैया राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड कभी भी हमने तो ABCD तो भैया जो है बाईं ओर से मैंने पढ़ी है, कभी भी जो है मैंने जो है पढ़ी ही नहीं है राइट साइड से, ठीक है। उल्टा किसी ने ABCD पढ़ी भी या किसी ने नहीं पढ़ी है, जो है बाईं ओर से ही लेफ्ट साइड से जो है हमेशा जो है कह सकते हो पढ़ी जाती है ABCD, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक अपोजिट मैंने जो है ABCD मैंने आपको लिखाया था, आपको याद भी होगा, मैंने इससे पहले अभी मैंने आपको दिखाया है कि अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है, ठीक है। चलेगा, अब 10वां अक्षर क्या होता है, तो इसको सोल्व करने के इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 नियम हैं। मैं दोनों नियम आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है। चलेगा, इसको निकालने का 2 तरीका है। पहली बात तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां अक्षर कौन सा होगा भैया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो है बाईं ओर से देखेंगे, ठीक है। तो बाईं ओर से मतलब ABCD हमेशा हम बाईं ओर से पढ़ते हैं, यानी A B आपका C D इस तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 10 नंबर पे हम जो कौन सा अक्षर आता है, ठीक है। तो 10 नंबर पे जो है हमारा J आता है, इजोटी से हम पता लगा लेंगे। तो बाईं ओर से हम देखेंगे तो J आता है 10 नंबर पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 10 आपका J नंबर आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है, ये आपका किस साइड से आ रहा है, आपका लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो J का जो है अपोजिट क्या होता है, इसका विपरीत शब्द क्या होता है। अभी मैंने आपको लिखाया है कि J का अपोजिट क्या होता है भैया। तो J का अपोजिट आप देख लीजिएगा, ठीक
ठीक है। जे का अपोजिट आपका होता है क्यू आपका होता है, जे का अपोजिट आपका जो है क्यू होता है, उसी का अपोजिट आपको लिख देना है। यहाँ से आपका क्यू एकदम राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गई, ठीक है। चलिएगा मैं यहाँ से थोड़ा आपको दिखाऊंगा अभी कि जे का अपोजिट आपका क्या होता है, ठीक है। चलिएगा हम फिर से थोड़ा सा बैक जाते हैं, आपको फिर से दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको अपोजिट मैंने जो है जितने भी आपके अल्फाबेट थे मैंने आपको लिखाए थे। तो आपका जे किस नंबर पे आता है भैया, तो जे आपका 10 नंबर पे आता है, यहाँ देख लो। तो जे का अपोजिट क्या है भैया, जे का अपोजिट आपका क्यू लिखा हुआ है, क्यू ही तो आएगा। ए का अपोजिट जैसे आपका जेड हो रहा है, बी का अपोजिट आपका वाई हो रहा है, उसी प्रकार जे का अपोजिट आपका क्यू होता है। तो वही मैंने आपको वहां पर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो इसका अपोजिट लिख देंगे जब जो है इसके जो है कह सकते हो इसकी दिशा जो है विपरीत होगी, ठीक है। क्योंकि एबीसीडी तो हमेशा हमने जो है लेफ्ट से पढ़ी है। तो ये पूछ रहा है कि जो है दाहिने साइड से, तो हम जो है इसका विपरीत कर देंगे, सब आराम से निकल लेगा। ये तो आपकी हो गई पहली मेथड, ठीक है। अब इसको हम दूसरी मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलेगा, ये भी आप देख लीजिएगा कि इसकी दूसरी मेथड क्या है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 10वां अक्षर, ठीक है। चलेगा तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो टोटल एबीसीडी कितनी होती है भैया, टोटल एबीसीडी आपकी 26 होती है, ठीक है। और रैंक टोटल कितनी होती है, टोटल यदि हम रैंक की बात कर ले तो टोटल आपकी रैंक जो होती है वो होती है आपकी 27 होती है, ठीक है। टोटल रैंक आपकी कितनी होती है, तो 27 होती है। तो आप क्या करेंगे, टोटल आपकी जो है आपका टोटल जो रैंक आपकी है इसमें से जो है हम 10 जो है घटा देंगे, ठीक है। तो टोटल रैंक आपकी भैया कितनी होती है, तो 27 होती है। कहोगे भैया 27 होती है, तो इससे हम यदि हम 10 इसको जो है माइनस कर दे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा भैया, तो यहाँ से मेरे पास जो है 17 बचेगा, ठीक है। अब 17 किस नंबर पे आता है, 17 यानी खतरा यानी क्यू नंबर पे आता है। तो इस तरह से भी आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ ये भी मेथड आपको बहुत ही जी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इस तरह से भी इसका आप जो है निकाल सकते हो यदि जो है ये विपरीत इसकी डायरेक्शन दी हुई तो, ठीक है। चलेगा एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम देखेंगे जिससे आपको समझ में बेहतर और भी आपको आ जाए, ठीक है। मान लो आपका जो है 10वां आपका अक्षर ये दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसका जो अक्षर हम चेंज करके थोड़ा सा जो है हम कोई दूसरा अक्षर हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से 10वां दिया तो हम इसको यहाँ से 15वां अक्षर हम देखे ले रहे हैं, ठीक है। चलेगा तो 15वां अक्षर कौन सा होगा भैया, दाईं ओर से, ठीक है। चलेगा हम देखेंगे, चलेगा आपका 10वां अक्षर दिया हुआ है, ये आपका सॉरी 15वां अक्षर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा होगा, अब इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब कुछ मेथड इसीलिए मैंने 15वां अक्षर आपको लिए रखा है। अब आप जो है उल्टा एबीसीडी तो आप देख नहीं सकते हो भैया, ठीक है। अब क्या करोगे, उल्टा तो एबीसीडी आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे, ठीक है। अब देखेंगे हम कैसे इसको, ठीक है। मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट मैंने आपको दिखाया है, लास्ट में आपका एम आपका बचता है जो कि मिडिल में है, इसका आपका अपोजिट आपका एन होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब थोड़ी सी इसमें मुसीबत थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन कोई भी घबराना नहीं है। इसकी दोनों मैंने मेथड बताई है, पहले मैं आपको लास्ट वाली मेथड से इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलेगा कैसे इसको सोल्व करते हैं देखिएगा। अब टोटल आपकी रैंक कितनी होती है मैंने आपको अभी बताया, टोटल रैंक आपकी जो होती है 27 होती है। कितनी होती है, 20 आपके 7 होती है। अब इससे हम इसको 15 इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। तो इससे जब हम 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भैया, तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इससे जब हम घटाएंगे 15 तो आपका 7 में से आपका 5 घटा 2 बचेगा, 1 में से 1 आपका यानी 12 आ जाएगा। तो 12 किस नंबर पे आता है भैया, ठीक है। तो 12 जो है ये किस नंबर पे आता है बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। तो 12 जो आपका आता है भैया, तो 12 आपका एल नंबर पे आता है, ठीक है। 12 किस नंबर पे आता है, तो ये एल नंबर पे आपका 12 आता है, ठीक है। तो 12 आपका एल नंबर पे आ जाएगा, एकदम सही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। भाई इस तरह से आप देखोगे तो 12 आपका जो है एल नंबर पे आपका आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलेगा ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यही मेथड है इसमें आपकी अप्लाई होगी, क्योंकि ये 10 से आपका जो है ज़्यादा होगा तो यही आपको मेथड आपको अप्लाई कर लेना, आपका उत्तर जो है एकदम स्पष्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको छोड़ दिएगा। आप चाहे तो एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, इसको हटाकर थोड़ा सा ऐसे हम 5 करे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉरी यहाँ से इसको हम 5 करे ले रहे हैं, इसको हटा के, ठीक है। अब 5 देखिएगा, यदि 5 हो जाएगा तो पाँचवा हम कैसे अक्षर देखेंगे, तो इसको हम अपोजिट अल्फाबेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ABC की आपके 5 नंबर पे क्या आता है भैया, ई आता है। 5 नंबर पर ई आता है, तो ई का अपोजिट क्या होता है भैया, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है भैया, वी आता है। ई का अपोजिट वी आता है, तो इसका अपोजिट वी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरी मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, तो टोटल आपकी जो रैंक होती है वो आपकी जो है 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। उसको हम माइनस कर देंगे 5, तो ये कितना बच जाएगा भैया, ठीक है। ये 22 बच जाएगा, कहोगे भैया 22 बचेगा, ठीक है। अब ये 22 किस नंबर पे आता है भैया, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो 21-22 के साल में युवराज बनते हैं, तो आपका वी आ जाएगा। वी इसमें भी आया ना,
ठीक है, वही आ रहा है टोटल। ठीक है, चलेगा। आशा करता हूँ बहुत ही स्पष्ट आप समझ गए होंगे। अब अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि इससे भी आपका डिफरेंट आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा थोड़ी सी और भी ये मुसीबत वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी आपको समझाऊंगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसकी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, आप सबसे पहले आप डायरेक्शन देखोगे कि किस डायरेक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा, ये पी के ठीक बाईं ओर, बाया भैया किधर होता है भैया, आप कहोगे इस तरफ होता है, ये लेफ्ट होता है, तो मतलब इस तरफ आपका बाया होता है। ठीक है, किस तरफ होता है भैया, बाया होता है, ये आपका बाया हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर पूछ रहा है ना, तो इस तरफ तो आप जाओगे तो बाईं का आप पीछे इसके जस्ट इसके पीछे है। ठीक है, तो बाईं का मतलब क्या है, जैसे इसके पीछे दिया हुआ है अक्षर आपका। ठीक है, चलेगा। फिर हम देखेंगे इसको, तो आपका पी आपका दिया हुआ है पी के ठीक बाईं ओर, तो पी भैया आपके कितने नंबर पे आता है, पी यानी पापा के परी आपकी 16 नंबर पे आपका आता है। ठीक है, अब देखेंगे पी के ठीक बाईं ओर, तो भैया बायां किधर होगा, आपका लेफ्ट होगा, जिस तरफ से हम पढ़ रहे हैं ना, आपका किधर आपका लेफ्ट वाला हाथ है, तो इधर ही तो होगा लेफ्ट आपका, तो भैया इधर आपका लेफ्ट होगा, ये आपका क्या है भैया, लेफ्ट है। ठीक है, आपका लेफ्ट है, तो ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो बाईं का मतलब होगा इस तरफ से आप जब बाईं ओर बढ़ोगे तो एक जो है आपको माइनस होगा। ठीक है, जो भी अक्षर कहेगा यहाँ से पांचवा, बाईं ओर से पांचवा अक्षर पूछेगा तो 5 आपको माइनस कर देगा है, और ठीक बाईं ओर मतलब एक अक्षर पूछ रहा है तो भैया एक एक इससे आप माइनस कर दोगे। ठीक है, आप यदि इधर आप पूछेगा, यदि जो है बाईं ओर से ना पूछ कर इधर राइट साइड पूछेगा तो इधर जो है आपको प्लस करना था, लेकिन ये जो है पीछे पूछ रहा है तो भैया हम इसको जो है सिंपली आप इसको एक घटा देंगे। ठीक है, जितने अक्षर कह रहा है सीधे इसका जो है हम जो कह सकते हो सब जो है इसका हम घटा देंगे। ठीक है, चलेगा, यही हम करेंगे। चलेगा, देखेंगे हम फिर से। ठीक है, तो पी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा। हाँ, तो पी आपका दिया हुआ है, ये आपका 16 नंबर पे आता है, तो इसमें से जो है हम एक माइनस कर देंगे, तो 16 आपका दिया हुआ आपका, तो इससे एक जब हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। आप कहोगे भैया 15 आएगा, तो 15 आपका जो है किस नंबर पे आता है भैया, इजोटी, तो भैया आपका 15 भैया कहोगे ओ नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका विकल्प पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। आशा करता हूँ आपको ये भी एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो ये हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा और हम इसी पर देखेंगे। ठीक है, ये आपका पी के जो है आपका ये क्वेश्चन जो पीछा हुआ है, पूछा है कि पी के ठीक जो है बाईं ओर पूछा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब पी के जो है चलेगा, पी से जो है इसके बाईं ओर से जो है चलेगा, ठीक बाईं ओर से जो है, हाँ, बाईं ओर यदि पांचवा अक्षर पूछ ले, ठीक है, यदि बाईं ओर ये दो है, यदि पांचवा अक्षर ये पूछ ले, ठीक है, 15 नहीं, सॉरी, पांचवा अक्षर यदि ये पूछ ले कि पी के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका ये पी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाईं ओर यदि पांचवा अक्षर पूछ रहा है तो भैया यहाँ से पांचवा अक्षर पूछ रहा है, तो मतलब जो है इससे हम इसको माइनस कर देंगे 5 इससे, तो पी आपका आता है कितने नंबर भी आता है। चलेगा, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, अब थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलेगा। अब कहोगे भैया पी आपका जो है 16 नंबर पे आता है, अब इसका हम पांचवा अक्षर देख रहे हैं बाईं ओर से, यानी पांचवा अक्षर, तो इस तरह से आपका पांचवा हो जाएगा माइनस का, तो इससे यदि हम देखा जाए तो 16 से यदि हम 5 जिससे हम जब घटा लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है बचेगा, हमारे पास 11 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 11 नंबर पे क्या आता भैया, ठीक है, जे आपका 10 नंबर पे आता, के आपका जो है 11 नंबर पे आता। ठीक है, तो 11 नंबर पे आपका क्या आता भैया, तो के आपका आ जाएगा 11 नंबर पे। ठीक है, ये आपकी मेथड हो गई। आशा करता हूँ अब जो है बाईं ओर के सारे आपको पता हो गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब इसकी हम डायरेक्शन थोड़ी सी हम चेंज करके देखते हैं। अब ये भी आपको समझा दे थोड़ा सा। ठीक है, अब तो ये बाईं की बात कर रहा था, अब यही क्वेश्चन इसकी हम डायरेक्शन चेंज किए दे रहे हैं, ये लेफ्ट पूछ रहा था, अब इसको हम राइट किए दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा, अब इसको थोड़ा सा हम राइट करेंगे। हाँ, चलेगा, अब इसकी हम डायरेक्शन बदल दिए हैं, अभी लेफ्ट से जो इसको हम राइट करे दे रहे हैं। ठीक है, चलेगा, अब इसको हम राइट किए दे रहे हैं। अब आपका पी कितने नंबर पे आता है भैया, तो पी आपका आता है आपका जो है 16 नंबर पे आता है, कहोगे भैया 16 नंबर पे आता है पी मेरा। ठीक है, आप देखोगे अब ये राइट साइड पूछ रहा, मतलब राइट साइड का मतलब क्या होता है, इस तरफ से हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरफ जब बढ़ोगे तो इस तरफ वैल्यू जो होती है आपकी प्लस की होती है, पीछे की ओर जाओगे तो ये वैल्यू जो है माइनस की ओर होती है। भाई इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे माइनस होगा, और राइट की तरफ बढ़ोगे तो प्लस की होगी वैल्यू। ठीक है, तो पी भैया आप कहोगे भैया 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस ये जो है बाईं ओर जो है पूछ रहा है। ठीक है, ये जो है बाईं ओर, ये आपका राइट साइड की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा लिखे दे रहे, नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, फिर से लिखे, हाँ, चलेगा, ये राइट थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है, फिर भी देखेंगे। हाँ, चलेगा, ये आपका राइट दे रहा, तो हम क्या करेंगे,
राइट की बात हो रहा है, एक अक्षर यानी बात कर रहा है, तो इसमें हम प्लस का एक ऐड कर देंगे, तो आपका 17 हो जाएगा। 17 यानी खतरा यानी क्यों आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। ये तो आपका अक्षर पूछ लिया। अब ठीक पूछ ले कि बाईं ओर जो है राइट साइड, यानी ठीक जो है ये राइट साइड ही जो है ये राइट साइड जो है, यदि यही क्वेश्चन जो है राइट साइड ये जो है यदि ये दूसरा अक्षर पूछ ले, ठीक है, यदि राइट साइड जो है ये दूसरा अक्षर पूछ ले, तो पी आपका 16 नंबर पे आता है, तो पी में हम भैया प्लस का जो है 2 ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा भैया 16 प्लस का हम इसमें 2 जब ऐड करेंगे तो टोटली वैल्यू इसकी हो जाएगी 18, ठीक है। तो 18 भैया किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो 18 आपका किस नंबर पे आता है बताने का प्रयास कीजिएगा। 18 आपका आर नंबर पे आता है। मैंने अभी अल्फाबेट के मैंने सारे आपको इसलिए बताया था कि किस नंबर पे कौन सी वैल्यू आता है। अब इसका अल्फाबेट की वैल्यू आप तैयार कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, ठीक है। इसी का सब खेल है, कुछ भी तनिक भी ये कह सकते हो, कुछ भी इसमें कठिन वाली बात नहीं, बहुत ईजी है इसमें का अल्फाबेट टेस्ट, सभी विद्यार्थी आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलेगा, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही विधोत आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना, ठीक है। यदि नहीं अच्छी लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तब भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलेगा, हम अगला प्रश्न देख रहे हैं जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलेगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने क्या बोला था कि बाईं ओर पूछ रहा था, अभी ये क्वेश्चन जो है जस्ट राइट साइड पूछ लिया है, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको जस्ट अभी से पहले मैंने आपको कराया भी था। चलिए, ये क्वेश्चन अब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलेगा, आपका राइट साइड क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसमें जो है प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन का जो है सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास हमारी लाइव ही है, तो सभी विद्यार्थी इसका जो है आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किस नंबर पर कौन सा आता है। चलेगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो कौन सा इसमें का अक्षर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, हम देखते हैं। पी आपका दिया हुआ है, तो पी का जो है इस तरह से हम बढ़ेंगे, तो इसमें जो है जब वैल्यू जो है हम राइट साइड जब हम बढ़ते हैं तो वैल्यू जो हमारी क्या होती है, इसमें जो है ऐड होती है, यानी जो है प्लस की एडी इसमें ऐड होगी, तो इसमें प्लस का जो हम 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो पी आपका 16 नंबर पे आता है, कहोगे भैया 16 नंबर पे। आपका 5 कितने नंबर, ये 5 इसमें जो है अब बढ़ रहे हो, तो इसमें प्लस की 5 जो है ऐड हो जाएगी। अब जब इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितनी वैल्यू भैया प्राप्त होगी हमारे, कहोगे भैया 21 आ जाएगी। तो 21 नंबर पे क्या आता है भैया, तो 21-22 साल के जो है लोग युवराज बनते हैं, तो यू आपका जो आ जाएगा 21 नंबर पे यू आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। कितने विद्यार्थियों का क्वेश्चन एकदम सही था बताएं, ठीक है। तो यू एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और हम मॉडिफाई करेंगे। अब ये से 5वां अक्षर हटा लो, अब यहाँ से चौथा अक्षर देखिएगा। चलेगा, अब चौथा अक्षर बताइएगा कि चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। चलेगा, इसको बताइएगा। ये जो है चौथा अक्षर ये पूछ ले, तो चौथा अक्षर कौन सा होगा, सभी प्यारे विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। चलेगा, हम देखेंगे। चलेगा, सभी के आंसर भी आने पर आरंभ हो गए हैं, तो कौन सा इसका राइट विकल्प रहेगा, तो कहोगे भैया पी हमारा जो है 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और 4 इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो है राइट साइड बढ़ा रहा है। राइट साइड का मतलब क्या है, आप वैल्यू को जो है ऐड करोगे, यदि यही लेफ्ट साइड जाएगा तो आप वैल्यू को जो है माइनस करोगे। तो ये तो भैया राइट साइड बढ़ रहा है, तो इसको जो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो इसमें जो हम 4 ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20, ठीक है। टोटल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगा। तो भैया 20 किस नंबर पे आता है, T20, यानी T20 यानी 20 आपका T20 पे आता है भैया। T20 मैच सभी को पता होगा, मैंने EOT के माध्यम से मैंने आपको बताया था। तो टी आपका किस यानी आपका 20 नंबर किस पे आता है भैया, तो टी पे आता है, नहीं T20। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा भैया, टी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही विधवत आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और भी हम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे मैं डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके एक एक अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही विधवत आपको समझ में आ भी रहे होंगे। अब अगला हम क्वेश्चन देखें जो कि आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, हाँ चलेगा, हाँ ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का जो है विपरीत क्रम में जो है लिखा जाए, ठीक है, तो जो है दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन समझिएगा, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, पहली बात तो इसकी क्या मजाल, इसकी मजाल कैसे हुई कि इसने जो है हमारी जो है अल्फ़ाबेट को इसने विपरीत क्रम में कैसे लिखा। अल्फ़ाबेट को इसने विपरीत क्रम में लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हम दिशा, इसकी जो हम डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है, हम इसकी दिशा को बदल देंगे। ये हमारी ABCD को उल्टा करेगा तो हम इसकी दिशा को बदल देंगे, सीधा फंडा, ठीक है। इसने हमारी ABCD को विपरीत क्रम में लिखा है, इसलिए हम इसकी दिशा बदल देंगे। ऐसे ही नहीं बदलना है, जब आपकी ABCD को उल्टा करेगा तभी आपको इसकी दिशा बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इससे कोई हमारी दुश्मनी थोड़ा ही ना है, ठीक है।
चलेगा। ये हमारी जो है अल्फ़ाबेट यानी हमारी जो है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला को जो है इसने हमारी उल्टा किया है, तो इसकी हम डायरेक्शन बदल देंगे। तो ये आपका जो है दाईं ओर दिया हुआ है, तो इसको दाईं ओर से हम काट के इसको जो है बाईं ओर कर लेंगे। अब इसको हम बाईं ओर कर लेंगे, ठीक है। अब एकदम एकदम कह सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे वर्णमाला के जो है बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। बाईं का मतलब हो गया आपका लेफ्ट साइड, जो आपकी ABCD पढ़ी जाती है ABCD इस तरह से। तो 10वां नंबर पे क्या आ जाएगा बताइएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा सभी बताइएगा। इसकी डायरेक्शन मैंने बदल दी है, राइट से इसकी जो है डायरेक्शन मैंने लेफ्ट कर दी है। अब इसका 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, 10वें नंबर पे कौन सी ABCD आती है बताइएगा, कौन सा अक्षर आएगा ABCD का, वर्णमाला का वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। तो 10 नंबर पे कौन सा मान आएगा इसका, ठीक है। तो 10 नंबर पर इजोटी मैंने आपको बताया था, इजोटी के माध्यम से देखो ए आपका 5 का मल्टीपल है ना, तो जे आपका आ जाएगा 10 नंबर पे। कहोगे भैया जे आ जाएगा 10 नंबर पे, ठीक है। 10 नंबर क्या आ जाएगा, 10 नंबर पे आपका जे आ जाएगा। बहुत ही एकदम साधारण सा क्वेश्चन हो गया, आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये यदि आपकी जो है वो अल्फ़ाबेट को यदि विपरीत कर रहा तो आप इसको जो है डायरेक्शन इसकी आप बदल दोगे, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। सारे हमारे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सारे डिफरेंट रहेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो इसने पूरी आपकी अल्फ़ाबेट ही दे दी है, ठीक है। अब बाएं से 16वें अक्षर के जो है दाहिने जो है छठा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब ये जो वर्णमाला दी हुई है इसकी जो है ये तो बहुत ही एकदम सही से एकदम लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ही लिखा हुआ है, इसने कोई भी विपरीत नहीं किया हुआ है। अब देखेंगे देखो बाएं ओर से 16वें अक्षर, बाएं का मतलब, ठीक है। तो बाएं का मतलब यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट आपका कितना दिया हुआ है आपका 16वां अक्षर दिया हुआ है। अब राइट कितना दिया हुआ है, राइट आपका जो है छठा आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट वाला तो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, तो लेफ्ट से कोई छेड़खानी ही नहीं करना। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा, हाँ अब देखेंगे आपका जो लेफ्ट आपका जो दिया हुआ है थोड़ा एक ही अच्छा लिखते हैं। लेफ्ट आपका जो है 16वां दिया है और राइट आपका क्या दिया हुआ है आपका छठा अक्षर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज़ आपको जो है, ठीक है, कोई अक्षर आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको कैसे ज्ञात कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल साधारण सा है। तो ये आपकी जो है इसकी डायरेक्शन एक कर लो, आसानी से इसको ज्ञात कर पाओगे। क्योंकि कोई भी आपका 16वां अक्षर दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन जो है विपरीत दी हुई है, तो इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा लेकिन बहुत ही ईजी रहेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, मान लो कोई दिशा हम देखेंगे कि विपरीत दिशाओं में है, तो इसको जो हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, मान लो कोई इसकी दिशा जो है विपरीत क्रम में दी हुई है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, इसको हम जो है जोड़ देंगे। तो कैसे हम जोड़ेंगे, अब देखिएगा आपका जो दिया हुआ है कि ये आपका 16 दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है प्लस का जो है आपका 6 दिया हुआ है, तो हम जो है दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा हमारा, कहोगे भैया 22 आ जाएगा। तो 22 का जो है अक्षर हम किधर से जो है देखेंगे, ठीक है। तो 22 का अक्षर जो है हम बाईं ओर से देखेंगे। तो 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। तो 22 नंबर आपका वी आ जाएगा, कहोगे भाई वी आएगा, तो इसका डी ऑप्शन वी एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इससे भी आएगा, इससे आपको पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। देखो क्वेश्चन दे रहा है यदि जो है अंग्रेजी वर्णमाला को जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ से इसने जो है हमारी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है, और ये क्वेश्चन जो था इससे पहले ये विपरीत क्रम में नहीं लिखा था, इसलिए मैंने जो है दोनों की वैल्यू को जो है मैंने क्या किया था भैया, दोनों की वैल्यू को जो है मैंने ऐड कर दिया था, मेरे को इसका जो है अक्षर मुझे प्राप्त हो गया था। अब ये जो है इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, ये कह रहा है कि मैंने जो है आपकी अल्फ़ाबेट को मैंने आपकी जो है विपरीत कर दिया है। अब जो है दाएँ से जो है तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, चलेगा समझिएगा इसको भी। तो पहली बात, ठीक है, इसने जो है हमारी अल्फ़ाबेट को मैंने जो है विपरीत किया है, इसने जो है हमारी अल्फ़ाबेट को विपरीत कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दिशा को हम विपरीत कर देंगे। मैंने यही तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन जो सोल्व किया था। तो ये जो दायां आपका दिया हुआ है इसको हम बायां कर देंगे, ठीक है, इसको हम बायां कर देंगे। ये आपका जो है बायां आपका दिया हुआ है तो इसको जो है दायां कर देंगे, कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब उसने हमारी जो है ABCD को विपरीत किया है, तो हम उसकी जो है दिशा बदल देंगे, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, यही तो हम करते आ रहे हैं। तो आपका दिया हुआ है, हाँ कहाँ दिया हुआ, हाँ तीसरा अक्षर
3 + 13, तो 3 + 13 कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे भैया 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 किस नंबर पे आता है? पापा की परी, स्वीट आपका 16, पापा की परी पी नंबर पे आ गया। समझ में आया? बहुत ही इजी इसकी ट्रिक, कोई भी दिक्कत नहीं। यदि ये मेरी जो है अल्फ़ाबेट को उल्टा करेगा तो मैं इसकी दिशा को बदल दूंगा, सीधा सा फंडा। ठीक है, ये मेरे अल्फ़ाबेट को नहीं बदलेगा तो हम सीधे इसको जोड़ देंगे। जोड़ना उसमें भी है लेकिन इसकी दिशा हम बदल देंगे, पहली बात तो ये है, तभी इसकी हम सॉल्व करवाएंगे। जोड़ना दोनों में वही काम करना है लेकिन दिशा आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये आपका रहेगा। अब इसको देखो। ठीक है, अब ये थोड़ा जो है इसके बीज की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन लगेगा लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत ही मज़ेदार है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? ठीक है, आप मान लो कोई आपके पास वैल्यू दी हुई है तो इसके बीच के अक्षर आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? थोड़ा सा आप बताइएगा। आपके पास आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। आप किसी के बीच की वैल्यू आप तभी ज्ञात कर सकते हो, मान लो आपकी एक ही दिशा में दी हुई है, मान लो लेफ्ट में दी हुई है, मान लो कोई वैल्यू जो है यहाँ से 5 दी हुई है, कोई वैल्यू जो है यहाँ से 10 दी हुई है। अब इसके बीच में अक्षर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सीधे 10 से जो है हम 5 माइनस कर देंगे। तो इसके बीच में कितने अक्षर भैया आ जाएंगे? तो कहोगे भैया हाँ 5 अक्षर इसके बीच में है। इस तरह से आप ज्ञात कर पाओगे। आप ज्ञात तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि भैया दोनों डायरेक्शन एक सेम में हो। ठीक है, इसके लिए आपको दिशा तो पता होनी चाहिए भैया कि दोनों डायरेक्शन यदि सेम है, एक ही दिशा में है, तभी आप इसको जो है लागू कर सकते हो, तभी इसके जो है आप अंक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, विपरीत क्रम में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने जो है दिशा भैया विपरीत दी हुई है, एक नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी दिशा हम बदलेंगे। किसी एक को उठा लो भैया, उसकी दिशा बदल लो, फिर हम सीधे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलेगा, समझिएगा फिर से, चलेगा देखेंगे, चलेगा। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जो है दोनों जो आपकी डायरेक्शन दी हुई हैं, दोनों दिशा के जो हम पता, सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसकी डायरेक्शन विपरीत में दी हुई। एक दिशा जो है बाएं से आपके 8वें तथा दाएं से जो है 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? अब देखो, तो हम क्या करेंगे? तो लेफ्ट हमारा कितना दिया हुआ है? लेफ्ट कहोगे भैया 8 दिया हुआ है, बाया। ठीक है, आप राइट पूछेंगे दाया कितना दिया होगा, तो कहोगे भैया 7 मेरा दाया दिया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ से देखोगे क्या, अब आपको क्या करना है? तो आपको भैया लेफ्ट दिया हुआ है, ABCD आप लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप जो ये आपका राइट जो दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो। अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे चेंज करोगे? अब देखो, आपकी टोटल ABCD कितनी होती है भैया? कहोगे भैया 26 होती है। टोटल ABCD 26 होती है। टोटल रैंक कितनी होती है? तो टोटल रैंक यदि हम पूछेंगे तो कहोगे भैया 27 होती है। तो टोटल रैंक कितनी होती है? 27 होती है। तो 27 से जो हम 7 का जो है माइनस कर देंगे इससे, तो 27 से हम 7 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे भैया 20 आएगा। कितना आएगा भैया? 20 आएगा। ठीक है, अब 20 आ गई। कितना आ गया? आप कहोगे भैया 20 आ गया। अब एकदम सीधा सा फंडा, अब 20 आपका आ गया है। अब आपका ये 20 आ गया है, ये आपका 8 आ गया है। अब इसके डायरेक्शन जो है ये 20 आया है, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभी आपका ये 8 दिया हुआ है, ये आपका जो है 20 दिया हुआ है। अब इसको हम 8 और 20 चलेगा, हम थोड़ा सा अलग लिखे ले रहे हैं। अब हमारा जो है इसको चेंज किया तो ये 20 आ गया है। अब इसको हम, हाँ चलेगा, इसको हम 20 के ले रहे हैं। इसको भी डायरेक्शन एल आपका जो है 8 आ गया और दूसरा जो है हमारा 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे? मान लो कोई लेफ्ट से आपका ये जो है 8 नंबर पे दिया हुआ है, ये कोई आपकी जो है 20 नंबर पे दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और चेंज करें, अरे सॉरी, 8 पे दिया हुआ है और ये थोड़ा सा दूर जाएगा, थोड़ा ये 20 नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एल आपका 8 दिया हुआ था, फिर आपका एल जो दिया हुआ था 20 नंबर पे। अब देखो ये आपका हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसके मध्य कितने अक्षर होंगे। भैया मध्य का मतलब क्या होता है? अब इसको आप घटा दोगे, इसके बीच में अक्षर आपको पता हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया हम 20 से जो है 8 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या कहोगे? भैया हम 20 से 8 घटा देंगे। तो जब 20 से हम 8 घटाएंगे तो कहोगे भैया 12 प्राप्त हो गया। अब ये 12 क्या प्राप्त हुआ है? ये 12 आपकी जो है ये अक्षर नहीं आए हैं, ये अब आपकी रैंक आई है। 12 आपकी क्या आई भैया?
ये कहोगे भैया रैंक आई है। अब आपकी 12 रैंक आ गई है, तो 12 आपकी जो रैंक आई है इसमें से जो है हम एक हम घटा लेंगे। तो एक हम जब घटा लेंगे तो हमें जो है इसके कितने अक्षर हैं बीच में ये हमें प्राप्त हो जाएगा, पता हो जाएगा। क्योंकि हमने जो है टोटल जो है मैंने जो रैंक से मैंने घटाया था तो 27 थे। टोटल रैंक कितना था भैया? 27 था। तो इसमें जो है हमें जो प्राप्त अब निष्कर्ष जो मेरे पास निकला है, तो टोटल मेरे पास रैंक ही तो निकल के आया है। अब ये रैंक ही तो दिया हुआ था, ये आपका 8वां अक्षर। तो ये मुझे इसकी जो मैंने डायरेक्शन बदली तो ये भी मुझे रैंक ही प्राप्त हुई है। तो इसके बीच में मैंने पता कर लिया कि इतने अक्षर है। अब रैंक से इसके हमें जो है अक्षर ज्ञात करना है। तो अक्षर के लिए हम इससे एक माइनस कर देंगे। तो 12 हमें टोटल प्राप्त हुआ था 12, तो इससे हम एक माइनस कर देंगे। तो भैया ये आ जाएगा 11। तो कहोगे भैया 11 आ गया है, तो 11 इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ये वाला जो है 11 इसका राइट विकल्प हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। चलो देखो, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन उससे डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए पहले। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन भैया। इसकी डायरेक्शन तो भैया एक ही दी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। चलिएगा सॉल्व कीजिएगा सभी विद्यार्थी, चलिएगा सॉल्व कीजिएगा। कितने अक्षर मध्य होंगे बताइएगा सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से। थोड़ा सा हम इसको रोके दे रहे हैं, आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से इसका राइट विकल्प क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। इसकी डायरेक्शन एक दी हुई है, सीधा फंडा भैया। आप कहोगे भैया इसकी डायरेक्शन दी हुई है, तो एक डायरेक्शन इसकी दी हुई है, कहोगे भैया एक 8 दी हुई है। क्योंकि डायरेक्शन दोनों सेम है, बाई मतलब लेफ्ट, दोनों लेफ्ट दी हुई, तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब तो इसको हम बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक इसकी डायरेक्शन 8 पे दी हुई है, दूसरी इसकी जो है 22 पे दी हुई है। अब कहोगे भैया इसकी हम जो है इसके मध्य में जो है कितने अक्षर हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, 20 से जो है हम जो है 8 से जो है घटा देंगे। क्या करोगे भैया, हम 20 से इसके 8 हम घटा देंगे। तो कहोगे भैया हमें 12 प्राप्त हो गया है। तो कहोगे भैया मुझे तो 12 प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हाँ चलेगा 20 से, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 20 नहीं वैल्यू दी हुई, ये थोड़ा सा 22 दी हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ ये आपका 20 नहीं 22 दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा 22 दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखो, अब इस दोनों को घटा दोगे तो बीच के हमें पद प्राप्त हो जाएंगे। कहोगे भैया 22 से हम जो 8 घटा लेंगे तो अब कितना प्राप्त हो जाएगा, कहोगे भैया 14 प्राप्त हो जाएगा। कहोगे भैया 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब 14 आ जाएगा। अब ये 14 जो आया हुआ है, ये जितने भी वैल्यू दी हुई सारी रैंक में दी हुई हैं, तो 14 आपका जो आया हुआ है ये आपका रैंक आया हुआ है। अब कहोगे भैया रैंक आया हुआ है। अब 14 जो रैंक आई हुई है इसको अब अक्षर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको जो है एक इसमें आप घटा दोगे। तो इसको जो है 14 आपका जो आया हुआ है इससे जब हम एक घटा देंगे तो हमें जो है अक्षर प्राप्त हो जाएंगे। तो कहोगे भैया हम इससे एक घटा देंगे तो हमें 13 आ गया। तो इसका 13 जो है एकदम इसका जो है राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। इसके मध्य के यदि कितने पद पूछेगा तो जितनी भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी टोटल रैंक में ही निकल के आएगी, उससे जब एक आप जो घटाओगे तभी आपको इसका अक्षर प्राप्त हो पाएगा। ये आप बिंदु कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, चलो आ गया होगा समझ में ये भी क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ज़्यादा समय न गवाते हुए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। ये अभी तक मध्य में कितने पद हैं, अब ये पूछ रहा है इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपका ए आपका दिया हुआ है, आपका सी दिया हुआ है, अब इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो कहोगे भैया बी होगा। तो ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछ रहा। अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, सॉल्व कीजिएगा। अब ये कैसे होगा देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो एल यानी आपका दिया हुआ है लेफ्ट साइड, आपका दिया हुआ 7वें नंबर पर, ये तो अच्छा दिया हुआ है। और दायां यानी ये आपका राइट साइड दिया हुआ है, अब ये 10 नंबर पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों की डायरेक्शन हम सेम करेंगे तभी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट से तो भाई कोई छेड़खानी ही नहीं करेंगे, हम सीधे राइट वाले जो है जो आपका दिया हुआ है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो होती हैं हम लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, तो भैया लेफ्ट साइड से कोई हमारी दुश्मनी ही नहीं है। जो दुश्मनी हमें जो है जो राइट साइड से है, तो हम राइट साइड को जो है इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसका हम जिसके बीच में हम अक्षर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको इससे पहले भी सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, आपको पता होगा इसका जो हम कैसे फाइंड आउट हम करते हैं। अब देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपकी जो आर दिया हुआ है, अब टोटल आपकी रैंक कितनी होती है भैया, मैंने आपको बताया था कि टोटल रैंक आपकी 27 होती है।
तो 27 से भैया हम 10 घटा देंगे, तो 10 हम घटाएंगे तो कहोगे भैया 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, अब ये 17 आ गया, अब क्या कहोगे भैया? 17 आ गया है। अब ये क्या आ गया है? अब ये 17 आ गया है। अब कहोगे भैया 17 मेरे को आ गया है। अब देखो, अब ये 17 आ गया है, कहीं पर नोट कर लो, चलेगा। थोड़ा सा ये डैशबोर्ड थोड़ा सा सही नहीं है। अब इसकी भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब आर की वैल्यू यहाँ से हटा के ना, चलेगा, इसको भी एल ही करेंगे। अब ये दूसरा पद जो है 17 नंबर पे आ गया है। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके मध्य कौन सा अक्षर होगा। मध्य का मतलब भैया दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो मध्य का मतलब हो जाएगा, कोई आपका डायरेक्शन दी हुई है, यहीं पे ये 7 नंबर पे दिया हुआ है, ये आपका 17 नंबर पे यहाँ दिया हुआ है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, प्लस का आपका 17 हो जाएगा। अब जब हम दोनों को इसको जो हम ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, बताएं सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो कहोगे भैया कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो कहोगे भैया 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो कहोगे भैया 24 आ जाएगी। तो 24 आ गई। अब इसका हम आधा कर देंगे, इसका हम आधा कर देंगे। कोई भी आप जब वैल्यू बीच की शब्द आप निकालते तो आपने मैथ पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, तो आप करते थे एक्स, आप क्या करते थे, आप करते थे, चलिए देखेंगे, आप करते थे कि एक्स प्लस वाई अपान टू, तो आपको बीच की वैल्यू आपको पता हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार मैंने अभी क्या किया है, ठीक है, हमें जो है ये 7 दिया हुआ था, जो इसकी दूसरी मैंने जो इसको कन्वर्ट किया था इसकी डायरेक्शन, वो मुझे जो है 17 मुझे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 7 था। दूसरी जो मैंने कन्वर्ट किया था इसका दूसरा पद जो इसकी दिशा बदली थी, तो मुझे 17 प्राप्त हुआ था। दोनों को मैंने ऐड किया था, 7 प्लस का 17, तो टोटल मुझे वैल्यू जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 24। ठीक है, तो 24 मुझे जो है इसकी टोटल वैल्यू जो है प्राप्त हुई थी। अब 24 का हम आधा कर देंगे, इसको 2 से काट देंगे, तो कहोगे भैया 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 जो है इसका आ गया 12। अब कहोगे भैया 12 किस नंबर पे आता है? अब जल्दी से देखो कि 12 किस नंबर पे आता है। तो 12 किस नंबर पे आएगा, चलेगा बताइएगा। मैं 13, एम आपका जो है आता है आपका 13 नंबर पर, तो एल आपका आ जाएगा 12 नंबर पर। कहोगे भैया एल आता है हमारा जो है 12 नंबर पर, तो एल इसका जो है पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल बीच का पद पूछ रहा है, ना कि कितने पद हैं बीच में ये पूछ रहा है। थोड़ा सा दिमाग से सोचने की आवश्यकता है बस। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जब भी कहीं बीच का पद पूछे तो यदि डायरेक्शन सेम दी हुई है, यदि डायरेक्शन ये सेम दी हुई है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन ये थोड़ी सी चेंज है तो आपको राइट साइड वाली डायरेक्शन को आपको बदल देना है, जैसे मैंने आपको बदला था टोटल रैंक से। फिर इसको जो रैंक निकलेगी दोनों को हम ऐड कर देंगे। बीच का पद पूछ रहा है तो सीधे हम दोनों को इसका आधा कर देंगे, फिर कौन सा नंबर पे ये शब्द आ रहा है सीधा हम वही इसको हम गोला कर देंगे, हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी हम क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन हम ऐड कर देते रहे। मान लो, चलो ये सातवां आपका हटा दो यहाँ से, इसकी डायरेक्शन भी बदल दो, हटाओ। चलो डायरेक्शन ना बदलो नहीं तो आपको, चलो एक बार इसकी डायरेक्शन बदल दो, यानी ये दोनों जो है लेफ्ट साइड से ही रखो, इसको भी साले लेफ्ट में ही रख दो, इसको हटा दो। ये यहाँ से 5वां अक्षर दिया हुआ है, ये इसका जो है 15वां दिया हुआ है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट है, हम दोनों की डायरेक्शन जो है लेफ्ट कर दे हैं। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन मैंने जो है लेफ्ट कर दी है। अब इसको सॉल्व करो। अब कहोगे भैया लेफ्ट आपने कर दिया है तो ये आपको आपने 5 किया है, इसको आपने जो है 15 किया है, अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। या कहोगे 5 यहाँ पे है, ये 15 यहाँ पे आ गया। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करोगे कहोगे भैया 20 आ गया है। अब 20 का इसके मध्य कौन सा जो है शब्द आएगा, तो कहोगे भैया इसका हम आधा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका जे आ जाएगा 10 नंबर पर इजोटी से, तो 10 नंबर पे आपका जे तक हो गया भैया, जे एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन चलो ये इस माध्यम से देखो, ये 7वां अक्षर दिया हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करके हम देखेंगे, यहाँ से जो है सेम क्वेश्चन रहेगा। ये 7वां पूछ रहा है तो इसको हम यहाँ से 8वां कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 10वां पूछ रहा है तो इसको जो है हम 11वां कर देंगे। अब देखो बहुत ही मजे की बात है, तो ये तो बाया हमारा दिया हुआ है, यानी लेफ्ट दिया हो तो लेफ्ट आपका ये हो गया और राइट आपका जो है 11 हो गया। तो लेफ्ट वाले से हमें कोई दुश्मनी ही नहीं, जो दुश्मनी हमारे राइट साइड से है। तो इसको हम उठा के चेंज करेंगे। पहले इसको हम राइट जो लेफ्ट साइड में करेंगे तो आर आपका टोटल रैंक जो आपकी होती है कितनी होती है, कहोगे भैया 27 होती है। तो 27 से जो है हम सीधे 11 घटा देंगे। ठीक है, जब 27 से हम जब 11 घटाएंगे तो कहोगे भैया यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो कहोगे भैया 16 बचेगा। ठीक है, तो कहोगे आप जो है 16 बचेगा।
कितना बचेगा, कहोगे भैया 16 बचेगा। अब देखो, हाँ 16 बचा। अब कहोगे 16 बचा है, अब इसका जो है बीच का पता आपका ढूंढना, तो इसका आधा कर दोगे, तो 16 का करोगे आधा, भैया क्या होगा 8 दूनी 16, तो कहोगे भैया 8 आ जाएगा। तो 8 किस नंबर पे आता है, चलेगा बताइएगा। 8 किस नंबर पे आएगा, कहोगे भैया एच आएगा, क्योंकि एच आपका जो होता है इस तरह से होता है, इसको इस तरह से गोला करके 8 आप बनाते हो ना, तो 8 कहोगे भैया एच नंबर पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। अभी और भी थोड़े 2-3 क्वेश्चन है, अब इसको समझ लीजिएगा। वह पूरा आपका ये जो है अल्फ़ाबेट पूरी तरह आपका जो है समाप्त होने वाला है, बस 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। अब देखो, आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके जो है बनाया जा सकता है। आपको एक आपका शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा अक्षर जो है बनाया जा सकता है। नीचे जो आपके अक्षर दिए हुए हैं, मेजरमेंट आपका शब्द लिखा हुआ है, इससे कौन से अक्षर बनाए जा सकते हैं। अब समझो, यहाँ से बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब समझो, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन में कराए दे रहा हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको करना पड़ेगा उसको। अब देखो, अब पहले में से इधर से शुरुआत करेंगे। इसको देखो, ये क्वेश्चन देखो, एम आपका दिया हुआ है, कहोगे भैया हाँ एम दिया हुआ है। ए आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया ए भी दिया हुआ है। एन आपका दिया हुआ है, कहोगे भैया एन भी दिया हुआ है। कहोगे भैया टी दिया हुआ है, कहोगे हाँ भैया टी भी दिया हुआ है। कहोगे भैया एल दिया हुआ है यहाँ पर, तो भैया एल तो कहीं ऊपर तो दिया ही नहीं हुआ है। एल कहीं दिया हुआ है, तो कहोगे नहीं भैया एल तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन तो भैया गलत हो जाएगा, ये शब्द बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक, अब उसी प्रकार देखोगे, ये भी क्वेश्चन जब का सुमित दिया हुआ है, तो कहोगे भैया एस दिया हुआ, कहोगे हाँ एस दिया हुआ है। एस यू भी दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है। और एम कहोगे हाँ एम भी 2 दिए हुए हैं। और कहोगे भैया आई, तो आई तो कहोगे भैया इसमें आई तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो सी इसमें का विकल्प, तो ए आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया ए तो दिया हुआ है। एस दिया हुआ है, तो कहोगे भैया एस तो यहाँ से एक ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो 2 एस आ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। अब ये 2-3 क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते शब्द। अब पहला देखो, पहला आपका दिया हुआ है, एम आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया एम दिया हुआ। ए भी आपका दिया हुआ है। एस भी आपका दिया हुआ है। टी भी आपका दिया हुआ है। ई आपका ई भी दिया हुआ है। आपका आर, कहोगे भैया आर भी दिया हुआ है। तो इसका पहला अक्षर केवल जो है बनाया जा सकता है, और कोई भी अक्षर इसमें का जो है बनाया नहीं जा सकता है। आशा करता हूँ बहुत ही विधिवत आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये स्क्रीन पर, अब इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो बताओ इसको, चलो इसको बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये पूछ रहा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें बताओ, क्वेश्चन की वही क्वालिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। भाई ये बताओ कौन सा शब्द इसमें का नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट टोटल वही है। अब बताओ इसमें का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। चलो जल्दी ट्राई कीजिएगा, बताइए कमेंट के माध्यम से। बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे, चलिएगा। अब देखो क्वेश्चन आपका जो आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन यदि सही से नहीं पढ़ोगे तो भैया सारा आप गलत कर दोगे। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एक शब्द दिया हुआ है जिसे हम जो है एसेंट्रिसिटी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ चलेगा। अब इस कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको ढूंढना है। चलेगा, हम ढूंढते हैं, आप लोग भी साथ में ढूंढिएगा। कैसे, देखो पहला ही शब्द हम ले लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ईद आपका एन दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया एन तो ये दिया हुआ है। और कहोगे भैया आई दिया हुआ, कहोगे हाँ ये आई भी दिया हुआ है। ई आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया ई भी ये दिया हुआ है। आपका सी दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया सी भी दिया हुआ है। और ई आपका जो दिया हुआ है, कहोगे ई आपका दिया हुआ है, तो कहोगे भैया ई तो हाँ ये तो ये भी ई दिया हुआ, 2 बार ई हो गया ना, तो 2 बार इसमें भी ई दिया हुआ है, तो इसका पहला जो है शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा शब्द क्रेट आपका लिखा हुआ है, तो सी आपका दिया हुआ है, कहोगे हाँ भैया सी भी दिया हुआ है, ठीक है। आर आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ आर भी दिया हुआ है। ई आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ ई भी दिया हुआ है। ए आपका दिया हुआ है, तो कहोगे भैया ई आपका शब्द आपका ए दिया हुआ है, तो कहोगे भैया ई तो इसमें ए तो कहीं दिया नहीं हुआ है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो तीसरा, टी दिया हुआ है, कहोगे हाँ दिया हुआ है। आर भी दिया हुआ है, हाँ ठीक है। आई भी है, हाँ। एन भी है, हाँ। आई भी है, और टी भी है, और वाई भी है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। और ये दिया हुआ है कि आर, हाँ ठीक है आर भी है, ई भी है, और टी भी है, आई भी है, और सी भी है, और ई भी है। ये ई हो गया, एन हो गया, और टी हो गया, ये भी आपका बनाया जा सकता है। बाकी क्रेट शब्द जो है ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, और सारे शब्द बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही फिट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखो, अब बताओ कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है। अब बताओ सभी विद्यार्थी, ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके बताओ कमेंट के माध्यम से। कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता है। आपका शब्द दिया हुआ है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल शब्द से के सहयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से बनाओ शब्द, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब इसके बात कर ले थोड़ा सा। देखो सभी विद्यार्थी, आपका ट्रेडिशनल शब्द दिया हुआ है। अब एक एक हम सारे विकल्प इसमें हम खंगेल डालेंगे। तो एन आपका इसमें दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया एन तो इसमें भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ए दिया हुआ, कहोगे हाँ ए भी दिया हुआ है। टी दिया हुआ, कहोगे हाँ टी आई भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ, एन भी दिया हुआ, एन आई, कहोगे भैया नेशनल तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब एन आपका इसमें दिया हुआ है एक बार, कहोगे भैया इसमें तो 2 बार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर एन कितनी बार दिया हुआ, एक बार दिया हुआ। आपने यहाँ से इसमें 2 बार नेशनल में लिखा है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा शब्द देखो, आपका ट्रेन शब्द लिखा हुआ है, तो टी आपका दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया टी दिया हुआ, आर भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ, एन भी दिया हुआ, ये तो शब्द भैया बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। अब लैंड दिया हुआ, तो एल भी इसमें है, ए भी है, एन भी दिया हुआ है और डी भी है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। और रेल आपका राशन दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे तो आर दिया हुआ, कहोगे हाँ भैया आर तो दिया हुआ है, ए भी है, टी आई ओ एन ये भी दिया हुआ, तो ये भी शब्द बनाया जा सकता है। बात नेशनल शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें 2 एन का प्रयोग हुआ है, जबकि ट्रेडिशनल में केवल एक ही एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से। अब हम अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है मैंने सभी सब्जेक्ट आपके जो होते हैं बीए बीएससी में, ठीक है, खासकर जो आपके मॉडल पेपर होते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसकी भी क्लासें मैं करा रहा हूं। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट से मिलेंगे। और ये जो आपका पेपर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, ठीक है, विश्लेषण क्षमता और जागरूकता का जो आपका पेपर है डिजिटल जागरूकता का, इसकी जो है प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है। अब मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जाकर सारी क्लासेस चैप्टर वाइज ले सकते हैं। यदि आपका पेपर आ गया है, 1 ही 2 दिन बचे हैं या फिर कल ही आपका पेपर लगा हुआ है, तो आप मॉडल पेपर से देख के जाइएगा। नहीं तो आप इन दोनों के यदि मेथड पढ़ लेते हो तो कहीं भी आपको मॉडल पेपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ आपका बनने वाला ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि और भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं कि नहीं हुए। बस इतने ही क्वेश्चन थे, थोड़े से और हम देखेंगे क्वेश्चन कुछ इसमें अरेंज कर दे। ठीक है, चलेगा। आशा करता हूँ सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। कैसी क्लास आज की रही, समझ में कितना आया, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे हमें जो है एक जो है उत्साह मिलता है मुझे वीडियो बनाने में, कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हमें जो है प्रेरणा मिलती है एक अच्छा कंटेंट बनाने की। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।